100 साल का वो टाइम आने वाला है जिसमें हम सब तैयार हैं रजाई के अंदर घुसकर अपना फोन चलाने के लिए, क्योंकि अब आने वाली है सर्दियाँ, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों का फेवरेट सीजन होता है, विंटर सीजन। बट यू नो व्हाट, ये जो आलसी ठंड का मौसम होता है ना, ये साल के सबसे खतरनाक दिन होते हैं। ये वो दिन होते हैं जब तुम्हारी रजाई तुम्हें इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मैंने देखा है कि काफी लोग सोचते हैं कि विंटर सिर्फ आराम करने और खाने पीने का टाइम है, विंटर ब्रेक, विंटर वेकेशन, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि विंटर लेजी होने का नहीं बल्कि खुद को रीबिल्ड करने का टाइम है। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 90 डेज का विंटर आर्क चैलेंज। ये सिर्फ 3 महीनों का चैलेंज नहीं है, बल्कि ये उस आखिरी बाजी को खेलने का मौका है जहाँ जीत या हार से ज्यादा आपका हौसला मायने रखता है। हम सब जानते हैं कि 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, और अगर आपको लगता है कि आपने अपना ये साल भी बर्बाद कर दिया तो अभी एक ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अभी भी हमारे पास 3 महीने हैं। 3 महीने यानी कि 90 दिन, 2208 घंटे, 1,38,480 मिनट और 79,48,800 सेकेंड्स। मतलब अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है इस ईयर को अपना बेस्ट ईयर बनाने का, क्योंकि असली दाव हमेशा आखिरी बाजी में ही चला जाता है। एंड बिकॉज ये साल के आखिरी 3 महीने हैं, तो आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी इन 3 महीनों में पूरे साल की कसर पूरी करने के लिए। तो चलो अब जानते हैं कि इस चैलेंज में आखिर आपको करना क्या है। इस विंटर आर्ट चैलेंज के मेजरली 7 रूल्स हैं जो आपको 90 डेज तक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने हैं। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना होगा वो है गायब हो जाओ। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा स्टेप है। क्योंकि देखो, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या फिर जिस फ्रेंड सर्कल का हम हिस्सा होते हैं, वो लोग कभी भी तुम्हें बदलते हुए नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर तुम बदल गए तो उन्हें अपनी मीडियोक्रिटी दिखाई देने लगेगी। उन्हें लगने लगेगा कि तुम उनसे आगे निकल रहे हो, इसीलिए वो चाहेंगे कि तुम वही रहो जहाँ अभी हो। नेटफ्लिक्स, पार्टीज, गेमिंग, गॉसिप, बस इसी फ्लो में बहते रहो। पर सच्चाई ये है कि इस फ्लो में बहना मतलब खुद को बर्बाद करना। इसीलिए तुम्हें डिसअपियर होना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए सबको इग्नोर करो, सिर्फ घर वालों या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से कनेक्टेड रहो, बाकी सबको इग्नोर करो। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना आई नो डिफिकल्ट है, पर यही इस चैलेंज का पहला स्टेप है। सुबह का समय एक ऐसा स्लॉट है जहाँ पूरी दुनिया सो रही होती है, चारों तरफ शांति होती है, कोई आवाज नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इमेजिन करो उस वक्त जब बाकी सब लोग अपने सपने में खोए हैं, तुम अपने सपनों पर काम कर रहे हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, यही वो एक्स्ट्रा एज है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। बट लेट मी टेल यू, ये इतना आसान नहीं होने वाला। सर्दियों में सुबह सुबह रजाई छोड़ना किसी टॉर्चर से कम नहीं लगेगा, लेकिन यही से तुम्हारा वॉरियर माइंडसेट डेवलप होगा। अगर तुम अपने इस कंफर्ट जोन को तोड़कर रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होगी जो तुमसे कहेगी कि अगर ये कर लिया तो कुछ भी कर सकती हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ हेवी वर्कआउट्स और जिम ही जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर वॉरियर का सफर स्मॉल और कंसिस्टेंट स्टेप से शुरू होता है, और उनमें से सबसे पावरफुल स्टेप है मॉर्निंग वॉक्स। इमेजिन करो, सुबह 5 बजे का टाइम है, बाहर ना तो ज्यादा अंधेरा है और ना ही ज्यादा उजाला, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सड़कों पर शांति है, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे जैसे कुछ चुनिंदा लोगों के कदमों की आवाज गूंज रही है। यही वो मोमेंट्स होते हैं जब तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया रुक गई है और सिर्फ तुम आगे बढ़ रहे हो। शुरुआत में अगर तुम ज्यादा लंबा नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, 15 मिनट से स्टार्ट करो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मॉर्निंग वॉक सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंप्रूव नहीं करती, ये तुम्हें मेंटल टफनेस भी देती है, क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को हर रोज पुश करते हो ना, तुम अपने माइंड को भी पुश करना सीख जाते हो। और बिलीव मी, जिंदगी में बड़े गोल्स हासिल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को जीतना होगा। सुबह की वॉक के बाद अब आता है वो स्टेप जो तुम्हारे पूरे दिन की एनर्जी और माइंडसेट को डिफाइन कर देगा। आई नो कोल्ड शावर सुनते ही कई लोगों को डर लगता है, खासकर विंटर्स में, पर कोल्ड शावर से यहाँ मेरा मतलब नॉर्मल टैप वाटर से है। जब ठंडे पानी की पहली बूंद तुम्हारे शरीर पर गिरेगी तो तुम्हारे अंदर शॉक की तरह एनर्जी दौड़ेगी जो तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव करेगी। एंड कोल्ड शावर लेने के बाद तुम्हें 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना है। अगर तुम्हें मेडिटेशन करना डिफिकल्ट लगता है तो अपने फोन में कोई सूदिंग म्यूजिक या फिर मंत्र चैंटिंग को प्ले करो और उस पर ध्यान लगाओ। इससे मेडिटेट करना बहुत ईजी हो जाता है। इवन मैं खुद भी ऐसे ही मेडिटेट करती हूँ। अब इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट करना है, पर वो ब्रेकफास्ट तला भुना नहीं बल्कि हेल्थी और प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए। अब आता है इस पूरे चैलेंज का सबसे क्रूशियल स्टेप।
कोल्ड शावर और मेडिटेशन के बाद तुम्हारा माइंड अपनी हाईएस्ट क्लैरिटी पर होता है। ये वो गोल्डन विंडो है जहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो इसे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर दो या फिर इसे अपने सपनों पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करो। डीप वर्क का मतलब है पूरी इंटेंसिटी के साथ किसी एक काम में डूब जाना, ऐसा काम जो तुम्हारे फ्यूचर को बदल सकता है। चाहे तुम्हारा गोल पढ़ाई में टॉपर बनना हो, किसी एग्जाम की तैयारी करना हो या फिर करियर बिल्ड करना हो, पर डीप वर्क करने की कंडीशन होती है जीरो डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब है फोन साइलेंट मोड पर, नोटिफिकेशंस कंप्लीटली ऑफ और आसपास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा ध्यान भटका सके। अब जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें लंच करना है, लेकिन लंच हल्का होना चाहिए। अगर तुम पेट भरकर हैवी खाना खा लोगे तो तुम्हारे शरीर की पूरी एनर्जी उस खाने को पचाने में चली जाएगी, जिससे तुम्हें नींद आने लगेगी और तुम दोबारा काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। अब ये 5-6 घंटे के डीप वर्क के बाद बारी आती है इवनिंग वर्कआउट की। सुबह तुम वॉक कर चुके हो जिससे स्टैमिना और एंड्योरेंस बिल्ड होता है, लेकिन इवनिंग वर्कआउट तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर बिल्ड करती है। कम से कम 30 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज या फिर जिम, जो भी तुम्हें पसंद है वो करो। अब आता है दिन का आखिरी स्टेप, जब तुम अपना सारा काम खत्म करके डिनर करते हो, लेकिन डिनर हमेशा सोने से कम 1 घंटा पहले करो और कोशिश करो कि तुम 10 बजे तक अपने फोन को साइड में रखकर सो जाओ। अगर तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है तो 10 बजे सोना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे हार्डवर्क के बाद तुम्हारी बॉडी को कम से कम 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सोने से पहले एक आखिरी चीज जरूर करो, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम लिखो जो तुम अगले दिन करने वाले हो। क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें सुबह उठकर करना क्या है, तो भले ही तुम 5 की जगह 4 बजे उठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अपना कीमती टाइम सिर्फ रैंडम चीजों में वेस्ट कर दोगे जिनका तुम्हारे गोल से कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए टू डू लिस्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हमारे इस चैलेंज के सभी स्टेप्स खत्म होते हैं। अब तुम्हें इस 90 डेज की जर्नी को फॉलो करके खुद को प्रूव करना है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ये जर्नी उतनी आसान नहीं होगी जितनी सुनने में लगती है। ऐसे दिन जरूर आएंगे जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से थक जाएगी, तुम्हारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा और ऐसे मोमेंट्स पर ज्यादातर लोग बीच में ही क्विट कर देंगे। लेकिन एक वॉरियर वही होता है जो क्विट नहीं करता। ऐसे मोमेंट्स में तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि ये मेरा आखिरी चांस है और अगर मैंने अब खुद को नहीं बदला तो शायद कभी भी नहीं बदल सकता। तो अगर तुम सच में पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट में लिखो आई एम रेडी, क्योंकि यही तुम्हारा डिक्लेरेशन होगा। और बीच में अगर तुम्हें कभी भी आलस या फिर लेजीनेस परेशान करे तो मेरी ये वीडियोस जरूर देख लेना। इट माइट जस्ट सेव योर जर्नी।